ये आप लोगों के परीक्षा के पेपर में वो बहुत छप के आ जाएगा। परीक्षा होने वाला है ना, कब से है? हाँ, तो इसमें का एक यहाँ देखना, इसमें एक प्लस है और इसी के आधार पे एक माइनस है। ठीक है, तो इस प्रकार का दो प्रश्न है, तो हम एक बता देते हैं और एक लिख देंगे, अपने से बना लीजिएगा। तो हो सकता है दोनों में से कोई एक प्रश्न परीक्षा में आए। पहले देखो क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि। हिंदी में लिखा है सत्यापित कीजिए कि, और इंग्लिश में लिखा रहेगा टू प्रूव दैट। इंग्लिश में समझा देते हैं, अगर इंग्लिश में लिखेगा तो लिखा रहेगा टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट। ठीक है, सत्यापित कीजिए कि। सत्यापित नहीं लिखेगा तो लिख देगा सिद्ध कीजिए कि। सिद्ध कीजिए कि नहीं लिखेगा तो लिख देगा दिखाइए कि। समझ में आ रहा है? क्या क्या लिखेगा? सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि। ठीक है, ये नहीं लिखेगा तो लिखेगा सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि। अगर सिद्ध नहीं लिखेगा तो कहेगा दिखाइए कि, दिखाइए कि। और इस सबका इंग्लिश होगा टू प्रूव दैट। सबका इंग्लिश निकल के आएगा टू प्रूव दैट। ठीक है, तो आज के बाद देखिएगा सत्यापित कीजिए कि, चाहे सिद्ध कीजिए कि, चाहे दिखाइए कि, एक ही अर्थ होता है। अब आते हैं प्रश्न पे, बोल क्या रहा है? देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि x के पावर 3 प्लस y के पावर 3 बराबर x प्लस वाई, और इंटू में है, देख रहे हैं लोग, x प्लस वाई किस में है? इंटू में है, इंटू में। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये भी किस में है? इंटू में है। यानी इसका जो पहला पार्ट है वो भी घेर के, और सेकेंड वाला पार्ट वो भी घेर के। तो आराम से जब घेरा हुआ रहता है तो आप क्या समझते हैं, क्या करना है? घेर के है तो, घेर के है तो गुना करना है। सिंपल सी बात है। जब ये दोनों घेर के है तो यहाँ क्या छुपा है? गुना छुपा है। तो जब आप दोनों में गुना कर दीजिएगा ना तो ये तीसरा प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है, आइए हम इसको थोड़ा सरल करते हैं। क्या लिखा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यही ना लिखा? देखिए, बराबर के पहले ये है और बराबर के बाद ये है, दिख रहा है? तो हम आप लोगों को बताए हैं बराबर के पहले वाला को क्या बोलते हैं? बराबर के पहले वाला को क्या बोलते हैं? LHS। बराबर के पहले वाला को LHS और बराबर के बाद वाला को RHS। ठीक है, तो LHS हम निकाल लेते हैं। यहाँ कितना दिख रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये LHS दिख रहा है। और RHS में क्या दिख रहा है ये लिख देंगे। RHS में दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, बोल रहा है कि LHS को सिद्ध करके RHS बना दीजिए, या RHS को सिद्ध करके LHS बना दीजिए। बराबर के मतलब समझता है लोग? बराबर के मतलब होता है, जैसे इसको, मतलब ये बराबर है ना, ये बराबर, इसका मतलब हुआ इसके बराबर ये है या इसके बराबर ये है। ठीक है, जैसे मान लो कि x बराबर y, x बराबर y, इसका मतलब होता है कि x के बराबर y है और चाहे y के बराबर x है। इसका मतलब होता है कि x के स्थान पर मन करे तो y रखो और y के स्थान पर मन करे तो x रखो। तो बराबर का मतलब होता है कि LHS को सिद्ध करके RHS बना दो या RHS को सिद्ध करके LHS बना दो। इसका मतलब है कि ये वाला सिद्ध करके ये बना दो या ये वाला सिद्ध करके ये बना दो। ठीक है, अब देखिए, इस प्रश्न को आप लोग तुरंत, अगर आप लोगों को सिद्ध करना हो बिना समय गंवाए, तो क्या करना कि तुरंत RHS से सिद्ध करना। किससे? RHS से। RHS में कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस, और RHS में एक और ना है जी, ये छूट रहा है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये पहले है एक्स प्लस वाई और ये थोड़ा बाद में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना। ये टोटली LHS और ये टोटली बराबर के बाद जितना होता है वो सब क्या होता है? RHS, और बराबर के पहले जितना होता है वो सब LHS। तो देखिए, अब LHS से नहीं सिद्ध करेंगे, इसको किससे करेंगे? RHS से। तो RHS में देखो क्या है, एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस कितना? वाई स्क्वायर। यहाँ क्या छुप गया है? गुना। अब करना क्या है कि इस टोटली में इस टोटली से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस सभी में इन सभी से गुना कर देना है। तो हम बताए हैं कि यहाँ जो अंक है उससे इस सब में गुना होता है, ये ना समझाए हैं। तो पहले x से इस सब में कर लीजिए,
तो जब x में x के पावर 2 से करिएगा, यहाँ x है, और गुना करिएगा x के पावर 2 से, तो बताइए कितना बनेगा? x के पावर 3। बहुत शानदार, x के पावर 3। तो हम यहाँ लिखेंगे तुरंत, क्या लिखेंगे? x के पावर 3। और अब देखिए चिन्ह क्या है, तो दे दीजिए माइनस। अब आपको गुना करना है x में xy से, x में xy से। तो जब x में x से कीजिएगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर, ठीक है। और बाद में क्या है? y, तो यहाँ लिख दीजिए y। जब आप x में xy से गुना कीजिएगा तो आंसर आता है x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया? x के स्क्वायर और कौन सी? y। अब देखिए x से x स्क्वायर वाला में हो गया, x से xy में हो गया, अब x से किस में होगा? y स्क्वायर। लेकिन y स्क्वायर के पहले चिन्ह क्या है? तो दे दीजिए प्लस, दिया गया। अब आपको गुना करना है x में y स्क्वायर से, तो आप बताइए क्या होगा गुना? x y स्क्वायर, गुना करते हैं तो x y स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x y स्क्वायर, ठीक है। तो गुना में हमारा आ गया कितना? x y स्क्वायर। अब आप बताइए x से टोटली में गुना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब किससे होगा? अब किससे होगा? y से। तो y के पहले जो चिन्ह हुआ है उसको लिख दीजिए। तो इस y के पहले चिन्ह क्या दिख रहा है? लिखिए प्लस। अब इस y में इस सबसे गुना होगा, तो y में x स्क्वायर से करना है, y में x स्क्वायर से। आप बताइए क्या आएगा? y x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। गुना करिएगा तो आ जाएगा y x के स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया यहाँ y x के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब देखिए y से x के स्क्वायर में हो गया, तो y से xy में होगा ना जी, y से किस में होगा? लेकिन यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो आपको बताना है कि जब प्लस में गुना होता है माइनस से तो क्या आता है? माइनस, ठीक। तो यहाँ लिखिए कौन सी? माइनस, देखा गया। और गुना कीजिए y में xy से, y में xy से कीजिए गुना, x और y दो है ना जी, तो x y स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमारा हो गया x y के स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, यहाँ है y और यहाँ है y स्क्वायर, लेकिन इसके पहले कौन सी है और इसके भी पहले कौन सी है? प्लस। तो बताइए, जब हम बताए थे कि प्लस में गुना कीजिएगा प्लस से तक आएगा, प्लस से आएगा, आएगा ना प्लस। तो यहाँ हम कहाँ लिख के जाएंगे? अब प्लस। अब बताइए y में y स्क्वायर से गुना करना है, y में y स्क्वायर से, तो कितना आएगा? y क्यूब। तो यहाँ हम कितना लिख के जाए? y क्यूब। अब आपको करना क्या है कि कटाना है, कोई देखना है कि कोई समान है कि नहीं, मतलब कोई बराबर आया कि नहीं। और जब बराबर आया तो देखना है कि प्लस माइनस आया कि नहीं, कटने वाला आया कि नहीं। मतलब यहाँ सबसे बात यह है कि कोई कटेगा कि नहीं। तो आप बताइए इस लाइन में कौन कौन कटने वाला है? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई काथी में, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई काथी में? प्लस में। तो ये यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं। अब आपको लगता होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर पहले है, इसमें एक्स स्क्वायर बाद में है, तो गुना में है तो उसे का मतलब है। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये बराबर है और बराबर है, और ये है प्लस में और ये है, तो आप बताइए ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब आइए यहाँ, अब यहाँ तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए जी, एकदम बराबर दिख रहा है, और एगो माइनस में एगो प्लस में, कट गया। अब बच्चा क्या? एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, ये ना बच्चा। अब बताइए आपका आरएचएस में इतना है कि नहीं है? एलएचएस, हाँ एलएचएस में है कि नहीं? एकदम है। तो हम आरएचएस को सिद्ध करके क्या मंगा दिए? एलएचएस। तो नीचे लिखेंगे कि आरएचएस बराबर क्या? एलएचएस। मतलब हमारा आरएचएस बराबर करके क्या मंगा दिए? एलएचएस। तो बराबर आ गया, और नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। नीचे का लिखेंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? हाँ सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। क्या होता है? एलएचएस बराबर आरएचएस। यहाँ आर लिखना है ना, हाँ एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। अब प्रूव्ड, प्रूव्ड का मतलब हो गया कि हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो अब बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया है। क्या किया है? खाली गुना तो कर दिए हैं। क्या किए हैं? खाली गुना, और गुना करके बराबर किए हैं, और बराबर करके प्लस माइनस देखे हैं, और प्लस माइनस अगर आया तो उसको क्या किया है? काट दिया है, और बच गया हम लोग का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हम लोगों का ये था एलएचएस में, और किससे सिद्ध किए थे? आरएचएस से। तो हम लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, चाहे आरएचएस बराबर एलएचएस। नीचे ये भी लिख सकते हैं
RHS बराबर कौन सी LHS, ठीक है। और क्या लिख देंगे, प्रूफ का मतलब होता है कि साबित हो गया, चाहे सिद्ध हो गया, चाहे सत्यापित हो गया। आ गया समझ में, बन जाएगा पेपर में अगर पूछे तो बस अब इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, ठीक है।